आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में गोड्डा के छठ बाजारों में फल और प्रसाद की कई दुकानें लगी हुई हैं। ऐसे में कई अलग और अनोखे प्रकार का फल भी बाजारों में देखा जाता है, जो कि अन्य दिनों में देखने को नहीं मिलती। छठ के सूप में इन प्रसादों का विशेष महत्व होता है। धार्मिक रूप से अगर देखा जाए तो छठ महापर्व के प्रसाद में जहां ऐसे अनोखी फलों की शुद्ध ऋतु के अनुसार शुद्ध माना जाता है, तो वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इन फलों के कई अलग अलग फायदे हैं। गोड्डा के महागामा के पुरोहित पंडित सतीश झा ने बताया कि बाजारों में बिकने वाले सेब, केला, नारंगी, नारियल, गन्ना, नींबू जैसे सामान्य फलों को छोड़कर कुछ फल ऐसे हैं जो सिर्फ छठ महापर्व में ही प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे त्रिफला, आंवला, सुथनी, पानी फल, मूली, कच्चा पौधे वाला हल्दी। इन सभी वस्तुओं को छठ महापर्व में पूजा के दृष्टिकोण से ऋतु के मुताबिक काफी शुद्ध माना जाता है। तो वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर एक फल के अलग अलग गुण बताए गए हैं। पौराणिक काल से चले आ रहे छठ महापर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल के छठे दिन होती है, जब ठंड की भी शुरुआत हो जाती है। और इन सभी अनोखी फलों में ठंड और रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसे प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और लोग पर्व की प्रसाद समझकर इसे ग्रहण करते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। बाबा, छठ पर्व में कुछ विशेष फलों को देखा जाता है कि उसे सूप में चढ़ाया जाता है। ऐसे फल जिसे आम दिनों में या तो उपयोग में नहीं लाया जाता है, या फिर मूली वगैरह जिसे सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है, उसे भी फल के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या कुछ विशेषता है? जैसे मूली है, त्रिफला है, सुथनी है, इन सब क्या मतलब? एकदम सही बात। होता क्या कि इस वक्त ये सारी चीजें बहुतायत से उपजती है और जो हमारे आसपास बहुतायत से उपजा, तो हम श्रद्धा के साथ वो देवता को चढ़ाते हैं। साथ ही साथ होता क्या है कि जो त्रिफला है, आंवला है, त्रिफला तो शरीर को गर्म रखने का और कफ को निकालने का कारण है। आंवला जो है धात्री फल कहा गया, शरीर के सारे अंगों को ठीक ठाक करता है। अगर इसको ऐसे लोग खाने से लोग हिचकते हैं, ऐसे लोग मिलता भी नहीं है, लोग खाने से हिचकते हैं। और अभी कम से कम प्रसाद के रूप में भी अगर उसको ग्रहण करेंगे तो उसके शरीर को फायदा होगा, प्रकृति से मिलेंगे। मूली क्या होता है कि जितना भी आपके पाचन तंत्र को, भोजन को पचाने में काम आता है, तो सारे कहा भी गया है कि सब भोजन जो है मूली पचावे और मूली को मूली का पत्ता पचावे। तो ये सारी चीजें जो है, चूंकि ऐसे लोग उपयोग में नहीं लाएंगे, लोग को कभी कभी खराब लगता है, फलना लगता है, लेकिन इस प्रसाद के बहाने भी अगर उसको ग्रहण करते हैं तो उसका शारीरिक तंत्र जो है, जितने भी तंत्र है शरीर के अंदर, वो ठीक होता है। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये है सारा चीज है। और जितने पर्व हमारे यहाँ हिंदू में है, उसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तथ्य छुपा हुआ, विज्ञान का तथ्य छुपा हुआ। जैसे अभी जो लोग खड़े होंगे सूर्य में अर्घ्य देते हुए पानी में, अभी उगते समय और अस्त होते समय सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है। वो अल्ट्रावायलेट किरणें जो हमारी त्वचा को ठीक करने वाली होती है, त्वचा के रोग को ठीक करने वाली होती है। त्वचा में जो मेलानिन है, जिससे हमारी त्वचा का रंग होता है, अगर मेलानिन खत्म हो जाए तो वहां त्वचा सफेद रंग का हो जाता है। तो उस मेलानिन को बनाने वाला, जिससे हमारी त्वचा का रोग भी ठीक होता है। इस प्रकार से हम प्रकृति के द्वारा भी जोड़ते हैं और प्रकृति जो हमको जो है ठीक ठाक करती है। और सारे पर्व हिंदू के जितने हैं, वो सारे के सारे वैज्ञानिक तत्व पर जुड़े हुए हैं, विज्ञान से जुड़े हुए हैं और प्रकृति से जुड़े हुए हैं। क्या आप भी बेहतर माइलेज के साथ स्मार्ट लुक की बाइक लेना चाहते हैं? क्या आप मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ आसान किस्तों में बाइक लेना चाहते हैं? तो आपके लिए है खुशखबरी। जी हां, आपके शहर महागामा में खुल चुका है यामाहा का न्यू हीरा मोटर शोरूम, जहां आपको यामाहा की बाइक मात्र 40,000 रुपए में आसान किस्तों के साथ मिल रही है और यामाहा की स्कूटी मात्र 30,000 रुपए में आसान किस्तों के साथ आप अपने घर ले जा सकते हैं। तो अब आपका सपना नहीं रहेगा अधूरा। आज ही पहुंचे और अपनी पसंदीदा यामाहा की बाइक्स को विजिट करें। हमारा पता है केचवा चौक, ललमटिया रोड, महागामा, हीरा मोटर्स। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।